Good evening and welcome you all. In today's class, we shall continue with derivatives and integration. सबसे पहले अपने आज क्लास में इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। सर, इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब फंक्शन विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, यानी जिसमें एक्स और वाई दोनों होता है। तो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है वो अपने सीखेंगे। एग्जाम का ही एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो, इम्प्लिसिट फंक्शन मींस अ फंक्शन इन एक्स एंड वाई बोथ। तो जिसमें एक्स और वाई दोनों है, ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो अपने एग्जाम का एक क्वेश्चन को सॉल्व करके समझते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब फंक्शन विच इज इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई बोथ। If x square by a square plus y square by b square is equal to 1, find the value of d dx of y। तो इधर में जो फंक्शन आप देख रहे हो वो x और y दोनों के टर्म्स में अपने को डिफरेंशिएट करना है y विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डी dx ऑफ y निकालना है। ठीक है, कैसे करना है? बहुत इजी है, बहुत आसान है। दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करो पहले। Differentiate both sides with respect to x. कांस्टेंट हमेशा कॉमन, कांस्टेंट हमेशा बाहर में आ जाता है। अब जैसे पहले डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ये अपने को पता है, काफी टाइम हो गया करते हुए। अब इधर में डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर है,
A y square is not a function of x, it is a function of y. Y square is not a function of x. Y square में x है ही नहीं. Y square में x है ही नहीं, so it's not a function of x. It's a function of y. It's a function of y. So can we write y square as u? ठीक है, या फिर ऐसे ही कर लूं. डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वेर इज व्हाट? 2y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई. लिख सकते हैं ना? ये अभी आज के सेशन में दोपहर में सीखा था. डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर को अपने डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वाई, इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स. वाई स्क्वायर में एक्स है ही नहीं. वाई स्क्वायर में एक्स है ही नहीं. इट्स अ फंक्शन ऑफ वाई. तो 2y टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई. लिख सकते हैं? यस और नो में जवाब दो प्लीज. ये आज दोपहर में सीखा है. लिख सकते हैं ना? याद करो, याद करो. डी डी एक्स of u square is equal to 2u to the power 2 minus 1 into डी डी एक्स of u. तो वही चीज y स्क्वायर के लिए, वही चीज y स्क्वायर के लिए. y स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x. तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? u स्क्वायर, जैसे डी डी एक्स ऑफ यू स्क्वायर निकालते हैं ना, 2u टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ यू, वैसे 2y टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई. सो ये क्या होगा? है कि नहीं? अब 2x बाई ए स्क्वायर को आरएचएस में ले जाओ. -2x बाई ए स्क्वायर. 2 कैंसल हो जाएगा. अपने को डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है. तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, यस और नो?
ठीक है। सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। इसमें अपने को डी डी एक्स ऑफ वाई यानी डिफरेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, बट अपने को जो फंक्शन दिया हुआ है दैट इज इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई बोथ। तो कैसे डिफरेंशिएट करना है, बस डिफरेंशिएट बोथ साइड्स करके अपने को स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, सम इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स, ये सबको यूज करके आगे बढ़ना है, दैट इज इट। अब डेरिवेटिव्स का लास्ट टॉपिक, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, दैट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मतलब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी डी डी एक्स ऑफ वाई is derivative of y with respect to x. ddx of y is derivative of y with respect to x. तो इसका भी ddx is second order derivative. इसको अपने कैसे डिनोट करते हैं, डी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर। दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सबसे पहले y को डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले y को डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू x, देन जो आया उसको दोबारा दोबारा डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकला। y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो पहले y को डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू x, जो डेरिवेटिव आया उसको दोबारा से डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकला, कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको एग्जाम के क्वेश्चंस के हेल्प से समझते हैं बेटर। कैसे डिनोट करते हैं, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। फाइंड सो व्हेन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अपने को डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले तो सबसे पहले क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। फिर dy बाई डी एक्स जो आएगा उसका दोबारा से डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स करना है। पहले डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, देन उसका दोबारा से डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स डी डी एक्स। ठीक है, तो पहले वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, बोथ साइड्स। 4a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डी डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, डी डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, और ये डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वेयर अभी जस्ट निकालना सीखा है, डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वेयर ये रहा।
डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर ये जस्ट निकालना सीखा है। डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर अभी जस्ट निकालना सीखे अपने। 2y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। 2y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। ये 4a हो जाएगा। 4a इंटू 1 इज 4a। ये डी डी एक्स ऑफ वाई निकला। 2a by y is डी डी एक्स ऑफ वाई। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है। differentiating both sides again with respect to x. डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन को अपने कैसे लिखते हैं? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब आर एच एस का डिफरेंशिएशन करूं। 2a कॉमन है, सॉरी 2a कांस्टेंट है। 2a कांस्टेंट है। 2a कांस्टेंट है, ये सुनो। यस। बाहर ले आओ इसको। ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी। चेन रूल याद करो, चेन रूल। बिकॉज ये 1/y जो है ना, 1/y इज अ फंक्शन ऑफ y। तो इसको पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। 1/y इज अ फंक्शन ऑफ y। तो इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो अपने को चेन रूल अप्लाई करना है। चेन रूल कैसे अप्लाई करना है, देखो कैसे अप्लाई किया है। डी डी वाई ऑफ 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी डी वाई ऑफ 1/y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। चेन रूल ना, ये ऐसे से कैंसिल हो रहा है। होता नहीं है कैंसिल, बट समझाने के लिए बताना पड़ता है। कैंसलेशन होता नहीं है वैसे, बट बताना पड़ता है समझाने के लिए। यहां तक कंफर्टेबल हो? यहां तक कंफर्टेबल है? यस नो में जवाब दो। चेन रूल अप्लाई किया इधर में। बिकॉज क्या हो रहा है, 2a कांस्टेंट है, तो उसको बाहर की तरफ रख लिया। तो क्या आया, डी डी एक्स ऑफ 1/y। अब डी डी एक्स ऑफ 1/y को, अब डी डी एक्स ऑफ 1/y को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब 1/y तो इज नॉट अ फंक्शन ऑफ y ना। 1/y is not a function of y, right? 1/y is not a function of y. Sorry, x. मैं भी क्या बोल रहा हूँ? 1/y is not a function of x. 1/y is not a function of x. So we cannot differentiate 1/y
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसलिए चेन रूल अप्लाई किया। बिना चेन रूल के लिए भी, बिना चेन रूल के भी कर सकते हैं। चेन रूल अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बिना चेन रूल के भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो सम इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स जो सिखाया था ना, उसके हेल्प से। ये क्या डी डी एक्स ऑफ वन बाई यू, ये क्या डी डी एक्स ऑफ वन बाई यू ना, डी डी एक्स ऑफ वन बाई यू याद करो। अब बोलो, कर सकते हैं। चेन रूल अगर अप्लाई करना नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत का बात नहीं है, बिना चेन रूल के लिए भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। अदर ऑल्टरनेटिव्स है, सम इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स जो करवाया था, डी डी एक्स ऑफ वन बाई वाई, y is not a function of x, so we cannot differentiate it with respect to x। तो अपने चेन रूल यूज किए थे जिसमें वन बाय वाई को पहले डिफरेंशिएट कर रहे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एंड देन मल्टीप्लाई कर रहे डी डी एक्स ऑफ वाई से। बट ठीक है, चेन रूल अप्लाई करना नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। वन बाय वाई को अपने वाई टू द पावर माइनस वन लिख सकते हैं। y to the power minus 1 is as good as u to the power minus 1, u to the power minus 1, u to the power minus 1, yes or no? So u to the ddx of u to the power minus 1 is what? Minus 1 y minus 1 ddx of y, है ना? बोलो, अब समझ में आया? अब क्लियर? एक बार चैट बॉक्स में यस लिखो। सबको क्लियर है? चलो, वेरी गुड। जैसा भी आपको ठीक लगे, अपने आप डेरिवेटिव्स में माशाल्लाह मास्टर हो गए हैं। अब कोई नहीं रोक सकता मेरे डेरिवेटिव्स में। यस और नो? वाई टू द पावर माइनस टू को अपने वन बाई वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई क्या निकाला था? टू ए बाई वाई, ये रहा। डी डी एक्स ऑफ वाई क्या निकाला था? टू ए बाई वाई, ये रहा। निकाला था ना? उसी वैल्यू को पुट कर दो, तो देखो कितने आसानी से डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकल आया। कितने आसानी से डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकल आया।
चलो, पूरा सम में रिपीट करूं या दिखा दूं? दिखाना है खाली ना? दिखा दीजिए, ओके। देखो, सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर एक और इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करके डेरिवेटिव्स के पोर्शन को एंड करेंगे। डिफरेंशिएशन का पोर्शन को एंड करेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करके फ्रॉम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, शुरू कर रहे हैं। लिखो क्वेश्चन नंबर 12। इजी है, बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट है बट। इफ y इज इक्वल टू log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, prove that x square plus a square into double derivative, second order derivative, is equal to d dx of y plus x into d dx of y is equal to 0। बहुत इजी है। अब देखो, पहले तो डिफरेंशिएशन करना है। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करने के लिए पहले डेरिवेटिव निकालना होता है, फिर उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो पहले डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो देखो, y इज इक्वल टू लॉग x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या ले सकते हैं? u। याद करो सम इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स, फिर डिफरेंशिएट करो। डी डी एक्स ऑफ लॉग u इज व्हाट? 1 by u इंटू डी डी एक्स ऑफ u, है कि नहीं? डी डी एक्स ऑफ लॉग u इज 1 by u इंटू डी डी एक्स ऑफ u। व्हाट इज u? u is x plus root over of x square plus a square। तो y is equal to log x plus रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करते हैं।
दोनों साइड्स में डिफरेंशिएट करते हैं। ब्रैकेट्स के अंदर में जो x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू u। तो RHS में 1/u, यानी 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ u। u क्या है? x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये अपने कर चुके ऑलरेडी। ये वाला प्रोसेस हो चुका है, याद होगा अगर तो। अब देखो डी डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, डी डी एक्स ऑफ एक्स इज 1। क्या करना है खुद बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को यू ले लेना है, ये रहा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को यू पकड़ लेना है। कैसे? डी डी एक्स ऑफ रूट यू इज इक्वल टू 1/2 रूट यू। याद है कि नहीं? ये चीज याद है? डी डी एक्स ऑफ रूट यू, रूट डी डी एक्स ऑफ रूट यू इज इक्वल टू हाफ बाय रूट यू डी डी एक्स ऑफ यू। ये याद है? अब रूट यू क्या है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पेशेंटली करना है ताकि एक भी स्टेप में एरर ना हो। हाफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ यू। यू इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट? 2x, 2x, and ddx of a square is 0। a square is constant। याद है a square में चर्चा भी किए थे, एक स्टूडेंट को डाउट भी राइज हुआ था कि a square वाला फिर से समझा दूं। किए थे ना, कर चुके ये वाला, रिवीजन हो रहा है। रिपीट होता है क्वेश्चंस। फिर याद करो, आप लोगों ने बोला था एलसीएम ले लो।
ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? ये क्या है? डी डी एक्स ऑफ वाई। ये तो चलता आ रहा है ना, डी डी एक्स ऑफ वाई। देखो, डी डी एक्स ऑफ वाई है ये। हम लोग को ये प्रूव करना है। तो अब क्या करें? दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे। क्यों सर? थोड़ी देर में समझ में आएगा। स्क्वायर करके डिफरेंशिएट कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड स्क्वायर करके डिफरेंशिएट कर देंगे। स्क्वायर करने से क्या होगा ना, क्यों किया मैंने बता बता देता हूं। ये रूट हट जाएगा, बिकॉज जो अपने को प्रूफ करना है ना, उसमें रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं है। देखो, सिंपल सा प्रोसेस है। हम लोग को डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया। तो नेक्स्ट आपके दिमाग में क्या होगा? सर अब दोबारा से डिफरेंशिएशन करूं? वही करना है। डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन करना है। पहले डिफरेंशिएशन किए, डेरिवेटिव निकाले, फिर उस डेरिवेटिव का दोबारा डिफरेंशिएशन करके डेरिवेटिव निकालना है, और ये प्रूफ करना है। प्रूफ में देखो, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं है, रूट नहीं है। यानी अपने को डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन करने से पहले रूट को एलिमिनेट करना है। अब रूट को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना है? डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। दोनों साइड रूट कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। बिकॉज प्रूफ में स्क्वायर रूट नहीं है। प्रूफ में स्क्वायर रूट नहीं है, और इधर में जो डिफरेंशिएशन करके हम लोगों ने निकाला है ना, उसमें स्क्वायर रूट है। और क्वेश्चन में जो अपने को प्रूफ करना है, उसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के ऊपर में स्क्वायर रूट नहीं है। तो डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन करने से पहले दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दिया। दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया, जिससे कि स्क्वायर रूट हट गया। अब डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब अपने लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। वी गेट डिफरेंशिएशन करने से पहले एक काम कर सकते हैं। अपने को आरएचएस में जीरो लाना है ना, आरएचएस में जीरो लाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एलएचएस में है, तो ये कर सकते हैं। देखो, अब अपने डिफरेंशिएट करेंगे, तो आरएचएस को जब डिफरेंशिएट करेंगे, आरएचएस में 1 है,
विच इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो जीरो आता है, तो आरएचएस में जीरो आ जाएगा। और अपने को एलएचएस में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चाहिए, तो एलएचएस में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। आई बात समझ में? एलएचएस में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। हम लोग क्वेश्चन में से ही आंसर को निकालने का कोशिश कर रहे हैं। यहां तक सबको क्लियर है? एक बार वो लाइन काट दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, उसको काट कर ये स्टेप दिखाओ। ये स्टेप में अपने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एलएचएस में ला रहे हैं, बिकॉज जो अपने को प्रूव करना है उसके एलएचएस में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और आरएचएस में इससे वन आ जाएगा। अब अगर अपने डिफरेंशिएट करेंगे तो आरएचएस में वन है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है जीरो, तो आरएचएस में जीरो आ जाएगा। बोलो अब क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में यस आना चाहिए। यहां तक क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में यस सबकी तरफ से आना चाहिए। हाँ सर क्लियर है। एनकरेज मी कि हाँ सर अपने को समझ में आ रहा है, आप जो पढ़ा रहे हो क्लियर हो रहा है। बिकॉज मैं एकदम धीरे धीरे स्टेप्स को समझा समझा कर करवा रहा हूँ। ठीक है, हौले हौली रीजनिंग के साथ। अब डिफरेंशिएट करो। अब देखो ना, ये जो है ये दोनों प्रोडक्ट है, तो अपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। याद है प्रोडक्ट रूल क्या था? देखो मैं आपको बार बार रिवाइज करके करवाते हुए करवा रहा हूँ, जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। प्रोडक्ट रूल क्या था? यही था प्रोडक्ट रूल। यही था ना प्रोडक्ट रूल? तो वही प्रोडक्ट रूल इधर में फॉलो करेंगे।
हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? इजी गोइंग। ओके। अब नेक्स्ट क्या करना है? बताओ, खुद बताओ। नेक्स्ट क्या करना चाहिए? इसको, ये जो है ना, हाँ कॉमन लेंगे भाई, कॉमन लेंगे। कॉमन लेने से तो पहले ही सारा खेला खत्म हो जाएगा, बाप रे। कॉमन इतना जल्दी नहीं लेते। रुक जाओ। ठीक है। अब डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, ये जो है ना, ये सॉरी, ये वाला, दिस कैन बी टेकन एज यू। कैसे? डी डी एक्स ऑफ यू स्क्वायर। डी डी वाई बाई डी एक्स को यू ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? डी यू बाई डी, सॉरी, टू यू इंटू डी डी एक्स ऑफ यू। सर करके देखो। ये तो पता है ना, डी डी एक्स ऑफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू यू इंटू डी डी एक्स ऑफ यू। ये पता है तो, ये पता है। अब इधर में डी डी एक्स ऑफ वाई को यू लेना है, डी डी एक्स ऑफ वाई को यू लेना है, तो क्या होगा देखना जरा। टू आगे आ जाएगा। ठीक है। टू यू, यू क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। यू क्या है? डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ, डी डी एक्स ऑफ यू। चीज को पकड़ो, ये है यू। चीज को पकड़ो, दिस इज यू। विच एवर वे यू वॉन्ट टू वेट। एक एक करके, नहीं तो इतना सब कुछ मैं एक साथ आंसर नहीं कर पाऊंगा। पहले मेरे स्टाइल को फॉलो करने का कोशिश करो। आप सही सही बोला आपने, सही बोला है बेटा। बट एक बार करने दो, सिंपल फॉर्म में ले आते हैं, फिर आपकी सुनते हैं। क्लियर है ना? ये चीज क्लियर है सबको? ये वाला पोर्शन क्लियर है? क्यों किया आप मैंने ऐसा? ऐसा करने से क्या हो रहा है? डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज वॉट? ये डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज वॉट? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। आर एच एस में ये, सॉरी एल एच एस में ये भी तो है। एल एच एस में देखो, डी स्क्वायर बाई वाई, डी स्क्वायर वाई बाई एक्स स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर वाई बाई एक्स स्क्वायर डी डी एक्स। एल एच एस में देखो ना, ये चीज है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो उसको लाने के लिए मैंने ऐसा किया। मतलब इधर में डी वाई बाई डी एक्स को यू ले लिया, यू ले लिया, तो यू स्क्वायर हो गया, तो टू यू इंटू डी डी एक्स ऑफ यू। तो इससे क्या हो गया? ये जो है,
ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, बिकॉज एलएचएस में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब इधर में डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर इज 0। ये तो अब तो रट गया होगा। डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x एंड डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर इज 0। देखो, बहुत क्लोज आ चुके हैं अपने। अब 2 देखो, 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 0 से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। और एक तो dy बाई डी एक्स भी कैंसिल कर देते हैं, एक तो dy बाई डी एक्स भी कैंसिल कर देते हैं, एक तो dy बाई डी एक्स भी कैंसिल कर देते हैं। तो देखो रिजल्ट क्या आ जाएगा। इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। जो प्रूफ करने के लिए बोला गया था वो आ गया कि नहीं आ गया? जो प्रूफ करने के लिए बोला गया था वो आया कि नहीं आया? आ गया ना? यही तो प्रूफ करने के लिए बोला गया था। शांति से 1 मिनट का टाइम लो, गो थ्रू, कोई भी डाउट हो पूछो। मैंने एकदम सिंपल से सिंपल भाषा में आपको डेरिवेटिव्स कराने का कोशिश किया है। आई होप मैं सफल रहा हूं। यस नो में जवाब दूं। Am I successful in bringing derivatives to you in the simplest possible way? If yes, then write a yes in the chat box. Shivangi says yes, Sadhav says yes, Satvik says yes, Pratyasha, Noshin, Dipanjana, thank you so much. So with this, we come to an end of the chapter differentiation. सारा concepts बीजा में घुसा दिया है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा टाइम लेकर उसको अच्छी से करना। डू नॉट बी इन अ हरी टू फिनिश। टाइम लेकर उसको अच्छे से करना, राइट? टेक टाइम एंड डू इट नाइसली, पेशेंटली। देन देखना आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, चलो देन आज के लिए इतने। थैंक यू सो मच। वी आर मीटिंग टुमारो सेम टाइम। सर कितने मार्क्स का है ये सम? कितने मार्क्स का है ये सम? 6, 8 मार्क्स। ठीक है, डेफिनेटली और क्वेश्चंस अपने करेंगे।
नॉट टू वरी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर, बाय बाय।